हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप पैसे नहीं बना पा रहे हो तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हर कोई पैसा बनाता ही बनाता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी जो सेबी की रिसर्च, सेबी की रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये कहा जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कहा जाता है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एवरेज 50,000 का नुकसान होता है लगभग। तो इस तरीके से आप भी अभी तक पैसा गंवा चुके हो, काफ़ी पैसा गंवा चुके हो। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप पैसे वाले नहीं बन सकते हो। आप लॉन्ग टर्म के अंदर भी काफ़ी अच्छा अमाउंट बना सकते हो। इवन कई लोगों की रिसर्च ये है कि कई बंदों ने 1 CR से क्या कर दिया, 100 CR कर दिया। ये भी फैक्ट है। किसी ने बंदे ने 50 लाख रुपीस से 1 CR कर दिया। यानी कि 50 लाख रुपीस से 1 CR करना तो बहुत ही सिंपल है। कोई अगर एक भी स्टॉक मिल गया तो आप 5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आप जस्ट डबल पैसा कर सकते हैं। तो यार कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को सबसे पहले क्या करती है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, स्टॉक को जब हम सेलेक्ट करते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। कोई माइक्रो कैप कंपनी सेलेक्ट करता है, कोई स्मॉल कैप करता है, कोई मिड कैप करता है, कोई लार्ज कैप करता है। लेकिन जहाँ पे जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो कहाँ पे होती है, आपकी स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आपका कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि स्मॉल कैप है तो वो कंपनी जल्दी बंद भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है उसको, लेकिन पोटेंशियल इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में पोटेंशियल की बात करते हैं तो मिड कैप कंपनीज होती हैं, ये थोड़ी स्टेबल कंपनीज होती हैं। लेकिन कंपेरिजन टू स्मॉल कैप यहाँ पर रिटर्न भी बनने के चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल की बात की जाती है, मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक है, 1 रुपये का, 2 रुपये का स्टॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर वो 100 रुपये पे भी पहुँच गया, सोचिए, तो 100 गुना पैसा हो गया आपका। और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर हमारे पैसे को 100 गुना के रिटर्न दिए, 100 गुना रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए 2-3 स्टॉक ऐसे मिल जाएं जिन्होंने 10 गुना, किसी ने 20 गुना रिटर्न दिया है, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए 10 लाख रुपये से स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग, तो मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा दिया आपने और ये आपका 20 गुना हो गया मान लीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि ये 200 CR तो ये वैसे ही हो गया। ठीक है ना। अगर 20 गुना हो गया तो 10 लाख का 20 गुना हो गया, तो आप सोच सकते हैं 200 CR हो गया ये। ठीक है ना। 200 CR नहीं, 200 CR तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 करोड़ हो गया। ठीक है, 2 CR हो गया ये। ठीक है, 2 CR, यानी कि ये मैंने यहाँ पे 20 गुना करा है ना, और 10 लाख है ये। तो इस तरीके से आप अपनी कैपिटल को, वेल्थ को अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम स्टॉक को कैसे चूज करें, किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं। तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि 5 हैं, उनको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है और आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ नहीं समझा सकता हूं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट्स बताऊंगा। जो आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो वो 5 पॉइंट्स वो स्टॉक के अंदर वेरीफाई होने चाहिए, यानी कि उसको क्वालिफाई करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस मॉडल को समझते हो। होता क्या है, ज़्यादातर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कहीं से सुनी सुनाई बातों पे गौर करके हम पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि ये माउस है। अब ये माउस जिस कंपनी का है, अब इसको आप समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल कहाँ क्या है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है इसकी, और इसका पोटेंशियल कितना है, कितना ग्रो कर सकता है। तो हमें उसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वो क्या है, कैसे काम करती है, फंडामेंटल्स क्या है उसके, मतलब आप उसके बारे में जानते ही नहीं है कि कंपनी क्या है, और आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको पता है रोजाना आप कॉलगेट मैं कॉलगेट कंपनी का नाम ले रहा हूँ, कॉलगेट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको समझते हैं कि हाँ भैया टूथपेस्ट कंपनी कौन सी है, क्या है, उसके अंदर थोड़ा पता लगाइए। तो आप जिस चीज़ को जानते हैं ना, जिस मॉडल को आप समझते हैं, जिस बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, आपको उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट में चलते हैं। जिस स्टॉक के अंदर आप पैसा लगाने वाले हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या अगले 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 10-20 साल चल सकता है क्या, जिस स्टॉक के अंदर पैसे लगाने वाले हैं, और जो बिजनेस मॉडल है क्या वो अगले 10 या 20 साल के लिए
सर्वाइव कर सकता है? मान लीजिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं कि आपने मान लीजिए अब आज कोई चीज़ किसी में पैसा लगा रहे हैं और उसका बिजनेस मॉडल कल को बंद हो जाए या उसकी सर्विस टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तो क्या ऐसी आप पैसा लगाना चाहोगे? आज मान लीजिए आप ये मार्कर है, आप इस मार्कर से मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं और कल इस मार्कर की जगह कुछ और चीज़ आ जाए या ऐसी चीज़ आ जाए कि आप आंखों से ही लिख सकते हैं या कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो यानी कि इसकी महत्ता खत्म हो जाएगी। ये 1-2 साल में मान लीजिए खत्म हो गया चीज़, तो आपने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया हुआ, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ, तो आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो आप जिस चीज़ के अंदर पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए आप लगा रहे हैं, जैसे कि आप किसी के अंदर लगा रहे हैं कि आप कोई गुड कंपनी है और गुड्स कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या अगले 10-20 साल में सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अगर वो सर्वाइव कर सकती है तो ऐसी कंपनी पैसा लगाना चाहिए जो कम से कम 10-20 साल के लिए मार्केट में एग्जिस्ट हो। अब कई एक आपने सुना होगा कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी, वो अपने काफ़ी अच्छे सेट लेके आती थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो वो कंपनी ठप्प पड़ गई ना, आज उसका कोई नाम नहीं सुनता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जो जिस स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है, क्या वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये इन सारी चीज़ों को देख करके आपको पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक, जिस स्टॉक के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं क्या उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रेवेन्यू और इनकम में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब ये होता है, रेवेन्यू मान लीजिए कंपनी ने पैसा बिजनेस किया, कंपनी ने सेल की, सेल करने के बाद में रेवेन्यू जनरेट कितना किया, मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाए, ठीक है, 100 रुपये लगा करके मैंने सेल की, मेरे पास पैसा आया, तो मैंने क्या किया, 250 रुपये की मैंने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 250 रुपये कमाया, लेकिन इसके अंदर खर्चा कितना हुआ, नेट इनकम कितनी आई, खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा कि मैंने एम्प्लॉय की सैलरी दी थी, उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, वो सारा कुछ काट कूट के मेरे पास नेट इनकम आती है कि भैया मैंने 100 रुपये कमाए। यानी कि आपने 100 रुपये लगाए थे, आपने 100 रुपये की इनकम जनरेट कर ली, ठीक है, बाकी खर्चे में चला गया मान लीजिए, तो 100 रुपये की आपने नेट इनकम कर ली, रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। अब आपने हर क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी कि पहले क्वार्टर में मैंने 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर आपने 450 का किया मान लीजिए, या 400 का किया, ठीक है, उसके बाद में आपने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बाद 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और आपका नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, मान लीजिए 200, 250, 300, आपका नेट रेवेन्यू भी बढ़ता चला जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है, ठीक है ना, ग्रो करता चला रहा है। और जो इंडियन इकोनॉमी है उसका कम से कम 2 गुना रेवेन्यू जनरेट तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी अगर एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो आपका स्टॉक 2x तो रिटर्न देना चाहिए, उसको रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो यानी कि आप ऐसी कंपनी पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए कि उसने रेवेन्यू 250 जनरेट किया, फिर 100 रह गया, फिर माइनस में चला गया, फिर माइनस में चला गया और ज़्यादा, यानी कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप ऐसी पैसा लगाना है जहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट भी होता जा रहा हो और आपके पास क्या कर रहा हो, आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला रहा हो, यानी कि आपकी जिस स्टॉक के अंदर पैसा लगाने वाले हैं वो स्टॉक ग्रो करता चला जा रहा है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आप कभी भी ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करें जिस पर कर्जा ज़्यादा हो। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, एम कैप कितना है, मान लीजिए 100 CR उसका क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 100 CR का, लेकिन उसके ऊपर डेप्ट कितना है भैया, डेट कितना है, डेट है मान लीजिए 500 करोड़ का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस कंपनी की औकात 100 करोड़ की है, लेकिन उस पर जो डेट है, उस पर कर्जा जो है वो कितना है साहब, 500 करोड़ का है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 500 करोड़ का कर्जा है लेकिन खुद की औकात 100 रुपये की है, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में कितना बड़ा कर्जा है। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अभी जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके वजह से जो कांड हुआ था, तो वहाँ पे क्या जो चार्जेस लगे थे, उस पर चार्जेस ये लगे थे कि कंपनी की कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मान लीजिए x है, लेकिन उस पर जो कर्जे हैं वो 2x या 3x है या 4x है, यानी कर्जा ज़्यादा है। इसका उनमें से एक पॉइंट ये भी था। तो आप जब भी कोई पैसा डालते किसी कंपनी के अंदर, तो ये देखिए कि उस पर कंपनी पर कर्जा कितना है। कर्जे भी 2 तरह के होते हैं। एक कर्जा ऐसा होता है कि भैया कर्जा लेना ही पड़ता है ऐसे बिजनेस के अंदर, लेकिन कंपनी के अंदर कैपिटल है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि उसको चुका देगी, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको चूज़ करना चाहिए जिन कंपनी के पास कम से कम कर्जा हो, आपको उनको चूज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट होता है प्लेज। बहुत से लोग कंपनी क्या करती हैं कि अपने स्टॉक को प्लेज कर देती हैं। क्या कर देती हैं, प्लेज कर देती हैं, यानी कि अपने शेयर को क्या कर देती है,
गिरवी रख देती हैं, तो आप इस तरह से चीज़ों बचिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने 25 स्टॉक को क्या कर दिया है, प्लेज कर दिया है, गिरवी रख दिया किसी के पास में, या अपने 90% स्टॉक को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया है। तो आपको ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए जहाँ पे प्लेजिंग ज़्यादा होती है या फिर डेप्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ से डेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इसी। अगला जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है री इन्वेस्टिंग, या हम ये कहें कि जो कंपनी का जो मॉडल है, मान लीजिए अगर देखिए आपका होता है कि डिविडेंड, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है, हर साल डिविडेंड दे रही है, और आपको ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, या तो ये या फिर ये, दोनों चूज़ करना चाहिए। अगर आपको ईयरली फंड की आवश्यकता पड़ती है, आपको जेब खर्च के लिए आवश्यकता पड़ती है, हर साल आपको चाहिए कि हर साल मुझे स्टॉक से पैसा भी आए, तो आपको डिविडेंड चूज़ करना चाहिए। इससे क्या करता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, और जब डिविडेंड देती है तो कंपनी का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में से तो देगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता नहीं उस तरीके से। लेकिन आप चाहते हैं कि भैया मुझे ना ग्रोथ चाहिए, मेरे को 10-15 साल तक पैसा लगा के रखना है और मुझे अपने पैसे से पैसा बनाना है, तो मेरा पैसा भाई ग्रो करना चाहिए, तो यानी कि मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, वो ग्रो करना है पैसा। तो आपको ऐसे स्टॉक में पैसा डालना चाहिए जो डिविडेंड कम देते हों या देते नहीं हों, लेकिन आपको ग्रोथ अच्छा करते हों। होता क्या है कि देखिए जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो दो तरह चीज़ होती है। एक तो वो अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है एज अ डिविडेंड फॉर्म में, ठीक है ना, या वो क्या करती है, उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और उसमें से 100 करोड़ में से 70 CR या 50 CR क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया एक अलग प्लांट खोलने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके स्टॉक की जो वेल्थ होती है, उसकी स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। तो इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ बढ़ेगा, कहाँ वेल्थ बनेगी। और इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अपना, तो इन कम से कम इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिए, जिससे कि आपके जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक होता है वो गलत ना हो जाए। नहीं गलत हो जाएगा तो आपको लॉस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे स्टॉक चूज करना चाहिए और डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने भी अभी तक अपने रिसेंटली कौन से स्टॉक में पैसा लगाया है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी चॉइस है, बताना चाहे तो बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।